हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। अभी रिसेंटली दोस्तों एक प्रोजेक्ट आया था। इसका जो प्लॉट का साइज़ था वो था 38 फीट बाय 45 फीट का। एंड ये जो प्रोजेक्ट था बेसिकली साउथ के क्लाइंट थे हमारे, तो जो उनकी बेसिकली रिक्वायरमेंट ये थी, फर्स्ट प्रायोरिटी पे उनको जो है वास्तु को रखना था। वास्तु के साथ उनको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था। रहने वाले वो बेल्जियम के थे और उनका घर जो है वो साउथ में बनना था। तो अब देखिए इसकी प्लानिंग किस तरीके से करी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें इसमें पता चलेंगी। तो देखिए इसमें ग्राउंड फ्लोर उनको रेंटल पर्पस के हिसाब से बनाना था और जो फर्स्ट फ्लोर था वो उनके खुद के यूज़ के लिए था। तो सबसे पहले हम ग्राउंड फ्लोर के बारे में बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज़ जो इसमें थी कि फेसिंग जो है इसकी वेस्ट फेसिंग है। अब वेस्ट फेसिंग में जो है हमने देखिए इसमें अब देखेंगे तो हमने इसमें लेफ्ट की साइड में जो है मेन घर की जो एंट्री वो दे रखी है, क्योंकि अगर हम राइट साइड में देंगे तो साउथ वेस्ट पड़ जाएगा वो जोन, तो वो बहुत ही ज़्यादा गलत एंट्री मानी जाती है। तो इसलिए हमने इसको जो नॉर्थ वेस्ट में इसकी एंट्री को पहुँचा दिया। फिर उसके बाद वहाँ से जब हमने अंदर घुसे तो अंदर घुस के आप देख सकते हैं कि लिविंग रूम की जो एंट्री है, मतलब वहाँ जब घर के अंदर बंदा घुस रहा है तो वो नॉर्थ की साइड आपकी जो है वो एंट्री हो रखी है। तो मतलब आपकी वेस्ट फेसिंग प्लॉट होने के बाद भी जो है यहाँ पर जो एंट्री है वो हमने नॉर्थ से प्रोवाइड करवा दी और साउथ वेस्ट का जो एंट्री है उसको हमने नॉर्थ वेस्ट पर पहुँचा दिया। फिर वहाँ से जब बंदा अंदर घुसेगा आ गया लिविंग रूम है, और लिविंग रूम का जो साइज़ है वो है 17 फीट 9 इंचेस बाय 9 फीट 8.5 इंचेस का। एंड उसके बाद फिर बंदा जो है बेडरूम में जाएगा, और बेडरूम आप देख सकते हैं कि बेडरूम आपका जो है ईस्ट की साइड जा रखा है। तो यहाँ पे चिल्ड्रंस के लिए जो है आप यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट रहेगा, जो कि यहाँ पर रेंटल पर्पज से भी रहेंगे। तो और इस बेडरूम का जो साइज़ है वो है 14 फीट बाय 11 फीट 3 इंचेस का। एंड उसके बाद जो आप सीबी देख रहे हो बेसिकली कबर्ड है। एंड फिर हम चलते हैं किचन की तरफ। किचन आप देख रहे हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आ रखी है, और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जो किचन है इसका साइज़ है 10 फीट 3 इंचेस बाय 11 फीट 3 इंचेस का। फिर उसके जस्ट साथ में ही शाफ्ट आ गई, जो कि किचन को वेंटिलेशन प्रोवाइड करवाएगी। एंड सेम टाइम पे आप देख सकते हैं कि शाफ्ट का एक साइड का जो वेंटिलेशन वो लिविंग रूम में है, फिर दूसरी साइड का टॉयलेट में है। और शाफ्ट का जो साइज़ है वो है 6 फीट 6 इंचेस बाय 3 फीट 1.5 इंचेस का। एंड टॉयलेट का जो साइज़ है वो है 6 फीट 6 इंचेस बाय 6 फीट का। तो आप देख सकते हैं कि टॉयलेट के अंदर जो है एंट्री करते साथ ही यहाँ पर सीधा जब बंदा अंदर घुसेगा तो राइट हैंड साइड पर आपकी टॉयलेट सीट आ गई, क्योंकि जब भी बंदा टॉयलेट के अंदर घुसता है तो ठीक सामने जो टॉयलेट सीट नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा एक अच्छा नहीं लगता। तो फिर उसके ठीक सामने जो यहाँ पे हैंड वॉश के लिए यहाँ पर दे रखा है, और टॉयलेट सीट के जस्ट साथ में आपका शॉवर आ गया। फिर देखिए अब घुसते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। तो मास्टर बेडरूम का जो साइज़ है, तो देखिए साइज़ से पहले हम बात करते हैं डायरेक्शन की, क्योंकि वास्तु जो है इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि साउथ वेस्ट में आपका बेडरूम आ रखा है। एंड इस बेडरूम का जो साइज़ है वो है 12 फीट 1 इंचेस 12 फीट 1.5 इंचेस बाय 14 फीट 5 इंचेस का। और फिर उसके बाद जो है स्टेयर्स है। और देखिए अब जब नीचे बंदा रेंटल पर्पस से बना रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसमें स्टेयर्स भी देनी पड़ेंगी। और दोस्तों एक बहुत ही फंक्शनैलिटी वाइज देखा जाए तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका आप ध्यान में रख सकते हैं या फिर आपने नोटिस कर भी लिया होगा, और अगर नहीं किया तो मैं आपको बता देता हूँ कि अब देखिए स्टेयर्स जो है, अब स्टेयर से जब ऊपर जब मेन जो ऑनर है वो रह रहा है, तो स्टेयर से जब बंदा ऊपर चढ़ रहा है तो स्टेयर्स का जो ऊपर चढ़ने का जो स्पेस है, जो लोकेशन है, और जो नीचे वाले पोर्शन में जो अंदर घुसने के लिए जो अंदर जो एंट्री करने के लिए जो कि लिविंग रूम में बंदा घुसेगा, तो उन दोनों का बहुत ही सेपरेट है। वहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं यहाँ पर जो प्रोवाइड करी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि अब इसमें स्टेयर्स जब बंदा ऊपर चढ़ेगा तो स्टेयर्स की जो प्लेसमेंट है वो आपकी लगभग वेस्ट की डायरेक्शन में आ रखी है, जो कि वास्तु के हिसाब से आप वहाँ पर दे सकते हैं। फिर हम बात करते हैं आपकी स्टेयर्स की डिटेलिंग के बारे में। तो स्टेयर्स के और जो वॉल है लिविंग रूम की उसके बीच में 4 फीट 3 इंचेस का डिस्टेंस है। एंड आपकी स्टेयर्स की जो चौड़ाई है वो है 3 फीट 6 इंचेस। एंड ट्रेड है 10 इंचेस का। एंड राइजर है 6.5 इंचेस का। उसके जस्ट साथ में ही लिफ्ट है, और लिफ्ट का जो साइज़ जो छोड़ रखा हुआ है 4 फीट बाय 5 फीट का। और फिर अगर हम पार्किंग के बारे में बात करें तो पार्किंग के लिए जो चौड़ाई है वो लगभग 19 फीट के अराउंड छोड़ी हुई है, 18 फीट 10.5 इंचेस के आसपास है। तो इस तरीके से जो है नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर है, जो कि उनको रेंटल पर्पज से देना था लेकिन वास्तु के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए था, तो इस तरीके से डिज़ाइन करा हुआ है। अब दोस्तों चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो आप देख रहे हैं ये जो प्लान है बेसिकली फर्स्ट फ्लोर का प्लान है। स्टेयर से चढ़ के आया हम ऊपर, एंड इसमें मेन एंट्री आप देख रहे हैं, जहाँ पे मेन एंट्री लिखा है वहाँ से ये जो आपको डोर दिख रहा है, यहाँ से ये जो ऊपर वाला पोर्शन है जो कि ऑनर का पोर्शन है, यहाँ से उसके पोर्शन के अंदर एंट्री होती है। एंड सिमिलर आप देख रहे हैं कि इसकी फेसिंग वेस्ट फेसिंग होते हुए भी जो है
मेन एंट्री हमने जो है नॉर्थ के हिसाब से दे रखी है, नॉर्थ में एंट्री दे रखी है, जो कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि वास्तु के साथ उनको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए। तो अब मेन एंट्री से हम अंदर घुसते ही हैं, तो जैसे ही मैं एंट्री कर दें तो आपको वहाँ पर आपको दिखता है डाइनिंग एरिया, और डाइनिंग एरिया का जो डायमेंशन है वो है 13 फीट 2.5 इंचेस बाय 12 फीट 11.5 इंचेस, एंड उसी के ही जस्ट साथ में आपका किचन है। तो और किचन का जो साइज़ है वो 14 फीट 8.5 इंचेस बाय 8 फीट का, और जो किचन है वो भी अग्नि कोण में ही आ रखा है, और किचन के साथ ही में डाइनिंग दे रखा है, जिसका मतलब है कि किचन में जो भी बंदा काम करेगा उसके एफर्ट्स और जो एनर्जी है वो काफ़ी कम लगेंगे सर्विंग के अंदर। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कर्टेन, और कर्टेन बेसिकली एक तरीके का पार्टीशन दे रखा है आपका ड्राइंग और लिविंग एरिया के लिए। तो आपके जो लिविंग एरिया है या फिर जो ड्राइंग रूम बोल सकते हैं, इसका जो डायमेंशन है वो है 14 फीट 8 इंचेस बाय 15 फीट 11.5 इंचेस, एंड इसी के जस्ट साथ में आ गया आपका पूजा रूम, एंड पूजा रूम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में यहाँ पर दे रखा है, और पूजा रूम का जो डायमेंशन है वो है 6 फीट 6 इंचेस बाय 7 फीट 7 इंचेस का, एंड उसके साथ में ओटीएस दे रखा है जो कि आपका पूजा रूम को भी वेंटिलेशन प्रोवाइड करेगा, एंड लिविंग और जो ड्राइंग रूम है आपका वहाँ पे भी जो है आपका वेंटिलेशन प्रोवाइड करेगा, और इसका जो साइज़ है 6 फीट 6 इंचेस बाय 8 फीट 7 इंचेस का। फिर किचन के साथ में भी आप जो देख रहे हैं ओटीएस, इसका जो साइज़ है वो 6.5 फीट बाय 14 फीट 11.5 इंचेस का है, और किचन में आप देख रहे हैं किचन का वेंटिलेशन यहाँ से रहेगा, और जो आपका जो डाइनिंग एरिया है उसका भी वेंटिलेशन यहाँ से रहेगा, और सिमिलर उसके जस्ट साथ में आ गया आपका टॉयलेट, और टॉयलेट जो है आपका कॉमन टॉयलेट है ये, एंड इसका जो साइज़ है वो है 6 फीट बाय 8 फीट का, यानी कि आप देख सकते हैं साइज़, और उसका जो वेंटिलेशन है वो ओटीएस में दे रखा है। फिर सिमिलर अब हम आते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। मास्टर बेडरूम का साइज़ जो है वो सिमिलर जो नीचे वाला जो था पोर्शन, एग्जैक्टली वही पोर्शन का जो साइज़ यहाँ पर दे रखा है, एंड फिर लिफ्ट की वही पोजीशन है, स्टेयर्स वहीं पर आ गई, और उसके साथ में जो आपको दिख रहा है ये आपका नॉर्थ वेस्ट में चिल्ड्रंस बेडरूम है, जो कि अकॉर्डिंग वास्तु वायव्य कोण के अंदर आना चाहिए। तो इसका जो साइज़ है वो है 11 फीट 9 इंचेस बाय 14 फीट 5 इंचेस का, जिसके साथ में जो है बैल्कनी यहाँ पर प्रोवाइड कर रखी है, बैल्कनी 4.5 फीट की है। तो इस तरीके से ये जो है नक्शा बन रखा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि प्लानिंग को जो है वो पूरी तरीके से वास्तु कॉन्शियस बना रखा है, और क्लाइंट साउथ के थे, और साउथ में जो है वास्तु को लेकर के काफ़ी अवेयरनेस है, एंड वो रहने वाले जो थे वो आउटर के थे, तो उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना हमारा दायित्व था। तो इस तरीके से इस प्लानिंग को हमने करके दे रखा है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये जो ग्राउंड फ्लोर का और जो फर्स्ट फ्लोर का जो नक्शा है अकॉर्डिंग वास्तु आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो उसको लाइक ज़रूर करना, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।